सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से वीवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी इशिका होती है फाइनली वो सब लोगों को बता देती है। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रिश्ते के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होते हैं। वहाँ पे तो एक जो आंटी होती है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी इशिका से लड़ाई करने लग जाती है। अब आगे हमारी जो इशिका होती है, मतलब वो जो आंटी होती है उनको समझा रही होती, लेकिन वो जो आंटी होती है वो इशिका के साथ मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाती है। इशिका की मम्मी फ़ौरन चाहती है, पहले तो वो उनकी नज़र इशिका और नेहा से हट ही नहीं रही होती, क्योंकि वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो जो लड़की होती है, जो मासी होती है, आंटी होती है, वो और ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। वो गुस्से में बोलती है, ये कैसे हो सकते हैं, तुम लोगों बच्चों की वजह से हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, ये कौन सी बदतमीजी है। मतलब वो आंटी कुछ ज़्यादा ही सुनाने लग जाती है। फिर इशिका की मम्मी ऐसे ही देखती हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इशिका की मम्मी उस आंटी के पास जाती है, वो बोलती है, बात सुने, क्या हो गया। वो जो आंटी होती है वो उसकी तरफ मतलब इशिका की मम्मी को गुस्से से बोलती है कि तुझे पता है ये तू क्या करे, तू पागल हो गई। जिस पे इशिका की जो मम्मी होती है वो बोलती है, बस बस बस, थोड़ा शांत हो जाइए। अगर आपको ये सब कुछ नहीं पसंद है तो दरवाज़ा वो रहा और आप जा सकती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको कुछ गलत बात बोलें। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ़ है तो वो रहा बाहर का दरवाज़ा, तो आप सब जा सकते हैं। प्लीज़ हमारे इस अच्छे मोमेंट में इस तरह मत करो। फिर जो आंटी होती है, मतलब उसके साथ जो उसके बच्चे और उसकी बेटी आई होती है, वो अपनी अम्मा को वहाँ से लेके चली जाती है। और वहाँ पे कुछ 5-6 और लोग होते हैं, वो भी वहाँ से फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना चाहते हैं। ये सब के बीच में हमारी नेहा का जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुका होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने अच्छे मोमेंट में अगर 2-4 लोगों की वजह से ये सब कुछ हो जाए तो मतलब बहुत ही बुरा लगता है। और हमारी नेहा को भी कुछ यही सीन होता है, नेहा को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग चुका होता है, जिससे हमारी नेहा का मूड फुली ऑफ हो जाता है। इशिका की जो मम्मी होती हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं और स्टेज पे जाती हैं और इशिका और नेहा का हाथ पकड़ती हैं और बोलती है, क्या हो गया बच्चों, जल्दी करो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, क्या बात है। फिर जो नेहा होती है वो बोलती है, मम्मी जी छोड़े, नहीं करते हैं। जैसे ही हमारी नेहा अपने मुंह से ये सब कुछ बोलती है तो इशिका की मम्मी नेहा की तरफ देखती हैं, उसका फेस अपने हाथों में थामती है और बोलती हैं, मेरी परी ऐसा क्यों बोल रही है, 2-4 लोगों की वजह से हम खुद को पीछे क्यों करें, ऐसे माइंड में नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम अपनी लाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं बेटा, समझी ना। जो कोई बोलता है बोलो, हमें कोई खाना नहीं देता है, हम खुद खाते हैं, खुद लाइफ जिएंगे, हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी है, समझ गई ना। मतलब इशिका की मम्मी नेहा को समझाती हैं और इतने प्यार से समझाती हैं कि जो हमारी नेहा होती है वो समझ जाती है और नेहा की जो स्माइल होती है वो फिर से लौट आती है। और जो पंडित जी हैं वो भी आए होते हैं, वो भी उनको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उनको भी डबल कीमत मिल रही होती है। तो आजकल पैसों की वजह से कौन ना कर सकता है।
और ऐसे ही इन लोगों की एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो इशिका है और नेहा है, उन दोनों को स्टेज पे खड़ा किया जाता है और एक प्लेट में, शगुन वाली प्लेट में 2 डायमंड्स की रिंग रखी गई होती हैं। जी हाँ, वो रिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि वहाँ के लोग जैसे ही उन रिंग्स को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो स्पेशल हमारी इशिका की मम्मी ने बनवाई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। इशिका ने भी पहले नहीं देखी होती हैं और जब इशिका और नेहा की नज़र भी उन अंगूठियों रिंग्स पे जाती है तो वो दोनों भी शॉक रह जाते हैं। फिर दोनों मम्मी जी की तरफ देखने लग जाती हैं। मम्मी जी एक स्माइल करती हैं और बोलते हैं, क्या हो गया बेटा, चलो मुहूर्त का टाइम हो गया, रिंग पहनाओ। फिर जो हमारी नेहा होती है वो सीधा आती है और हमारी इशिका की मम्मी को हग कर लेती है और जैसे ही हग करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पे इशिका की मम्मी भी उसको हग करती हैं। उनको फिर नहीं पता होता है कि नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर हग करने के बाद इशिका की मम्मी नेहा को पीछे करती हैं। जैसे ही पीछे करती हैं तो इशिका की मम्मी नेहा की आंखों में आंसू देख के बोलती है, बेटा क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, कुछ बुरा लगा क्या? जिस पे नेहा कुछ बोलने ही वाली होती है कि बाहर से एक बहुत ही मासूम सी और जानी पहचानी आवाज़ आती है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो आवाज़ होती है हमारी दादी माँ की। जी हाँ, दादी माँ की। दादी माँ बोलती है, नेहा बेटा। जैसे ही नेहा दादी माँ की आवाज़ सुनती है वो एकदम उसकी, वहाँ पे सब लोग जो खड़े होते हैं उन सब की जो नज़रें होती हैं वो गेट पर चली जाती हैं। दादी माँ को जैसे ही हमारी नेहा देखती है तो नेहा भाग के जाती है दादी माँ के पास। जी हाँ, वो भागती भागती दादी माँ के पास आती है। दादी माँ व्हीलचेयर पे होती हैं तो वो सीधा जाके दादी माँ को हग कर लेती है। जैसे ही दादी माँ अपनी पोती को हग करती हैं तो उनको मन में बहुत सुकून मिलता है। वो भी नेहा को हग करती हैं और बोलती हैं, बेटा तू ठीक तो है ना? फिर जो हमारी नेहा होती है बोलती है, मिस यू सो मच दादी माँ, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। फिर जो दादी माँ है वो नेहा को पीछे करती है और बोलती है, बहुत मिस किया है, तभी तुमने मुझे इतनी ज़्यादा कॉल मैसेज किया, तुमने मुझे तो कॉल भी नहीं किया, तुमने मुझे याद किया, मिस किया। इस पे दादाजी बोलते हैं, क्या बेटा तू दादी को याद रखी हुई, तेरा दादा भी है यहाँ पे। फिर जो हमारी नेहा होती है वो खड़ी होती है और दादाजी को भी हक करती है और बोलती है, दादाजी थैंक यू सो मच, पता है मैं कब से आप लोगों का ही वेट करती, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। जिस पे दादाजी बोलते हैं, मेरी बेटे की इंगेजमेंट हो और हम लोग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर जो इशिका होती है वो भी आती है, दादी माँ के पाँव छूती है, दादाजी के पाँव छूती है, आशीर्वाद लेती है और उनको बोलती है अंदर आए ना। इशिका की मम्मी भी आती हैं, उनसे मिलती है, उन लोगों को अंदर बुलाती है, उनको बिठाती हैं। दादाजी बोलते हैं, चलो काम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती हैं वो नेहा और इशिका को खड़ा कर देती है और फाइनली इन दोनों की एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। दादी माँ और दादाजी और हमारी जो नेहा का कज़न आया होता है, विधि का जो बीएफ होता है,
वो भी आया होता है। जी हाँ, फिर इसको देख के उसको कोई परवाह नहीं होती है। अभी फिदी और रिया की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। और रिया का जो बॉयफ्रेंड होता है वो इन दोनों को इस तरह देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता है। इतनी सिक्योरिटी और इतना सब कुछ देख के उसको ये तो समझ आ ही चुका होता है कि वो इस टाइम कहाँ और किधर आया है। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी जो विधि और रिया है उनको उनके बारे में भी सबको पता चलेगा कि नहीं, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। ओके गाइस, बाय बाय।